हाय फ्रेंड्स, दिस इज पंकज भारद्वाज। आज मैं लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए मार्केट भविष्य का एपिसोड नंबर 2। तो कल मैंने आप लोगों को क्या बताया था, निफ्टी फ्यूचर जिसका लास्ट क्लोजिंग था 341। ऊपर की साइड में मैंने आप लोगों को एक हर्डल दिया था 25,447 और 25,520। तो आज क्या हुआ है, अनेबल टू क्रॉस 420, ऊपर लगाकर वापस से बाजार नीचे आ गया। आज का जो लोअर लेवल का जो टारगेट था वो पहली 5 मिनट में ही इस आसपास, इस लेवल के आसपास हो गया था। तो तरीके से चलते हैं कि समझते हैं कि आज मार्केट ने क्या किया और कैसे किया, तो और हमें कल की रणनीति को कैसे देखना चाहिए, राइट। तो आज पूरे दिन मार्केट ने क्या किया ये देख लो, अच्छे से एक बात समझ लो। मार्केट ओपन हुआ, पूरे दिन उसने शुरू के 1 घंटा एक रेंज बाउंड रखा, उसके बाद उस रेंज बाउंड को ब्रेक किया और वापस से उसी रेंज बाउंड में आ गया। इस तरीके की मार्केट जब भी आप लोगों को मार्केट में दिखता है, ये इस तरीके का बिहेवियर, इसका एक सिंपल डायरेक्शन होता है कि 2 से 3 दिन में कोई ऐसा बड़ा मूव आने वाला है जो अनएक्सपेक्टेड होगा। मतलब लोगों को उसका बिल्कुल भी भनक नहीं होगा। ये बिल्कुल 100% ये जो बिहेवियर है, ये इसी तरीके से हमेशा ध्यान रखना। 110% कुछ ना कुछ बड़ा होगा। और आज डेट है लगभग 3 सितंबर, तो अकॉर्डिंग टू मी 5 सितंबर, 11 सितंबर एंड 13 सितंबर के बीच में या इन्हीं डेट्स में कुछ ना कुछ बड़ा गेम होगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर में कई बार मैंने देखा है कि इस मंथ के दौरान में यहाँ पे कुछ बड़ा गेम होता है। तो चलो समझते हैं सबसे पहले कि हमें कल किस तरीके की रणनीति अपनानी चाहिए। तो मैंने आप लोगों को कल भी बताया था, आज भी बता रहा हूँ, लेवल बार बार रिपीट नहीं करना। 25,327 के नीचे मार्केट में आप लोगों ने नो बाइंग एट ऑल, बाइंग नहीं करना है, ये ध्यान रखना। पैनिक साइड में स्लाइड होगा, वो कहाँ तक होगा, 25,247 से लेके 25,170 तक के बीच में होगा। कल जो लेवल मैंने दिए थे वही लेवल आप लोगों को मार्क करके रखने हैं। मैं दिखा भी देता हूं कि कल किस तरीके के लेवल मैंने आप लोगों को दिए थे, ताकि आप लोग उसको भली भांति अच्छे से तरीके से समझ लो। तो ये वो लेवल थे जो आप लोगों को अच्छे से देखना है। लेवल विल नॉट चेंज, क्योंकि मार्केट उसी लेवल पर बंद हुई है। तो ये लेवल कल भी वैलिड रहेंगे, ध्यान रखना। 25,247 एंड 170। एक बात का ध्यान रखना है आप लोगों ने कि जब जब मार्केट में बड़ी करेक्शन होने वाली होती है, तो कुछ लोग ना हमेशा मार्केट को ठंडा करके मार्केट को चलाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे एक बात ध्यान रखना, अगर 25,327 के नीचे 2-3 दिन बाजार अगर क्लोज हो गया ना, तो कम से कम भी 500 से 600 पॉइंट का फॉल आने वाला है, ये ध्यान रखना आप। अब 500 से 600 पॉइंट का फॉल आने वाला है, तो इसका मतलब ये नहीं है, क्योंकि कुछ लोग ना, मैं बहुत सारे ऐसे ट्रेडर्स को जानता हूँ जो लोग 500 से 600 पॉइंट मार्केट में पैनिक फॉल आने वाला है तो वो अपने पोर्टफोलियो को खाली करने लग जाते हैं, जो पोजीशन होता है उनको एग्जिट करने लग जाते हैं। आप ऐसा मत करिएगा, क्योंकि कुछ लोगों का मेरे को कंटिन्यूस ये मुझे पता है, क्योंकि मैंने आज से 10 साल पहले भी ऐसे ब्लॉग लिखा। तो लोग किस तरीके से इस पूरे सिनेरियो को समझते हैं ना, तो वो तरीका गलत है उनका। तो ऐसी गलती आप नहीं करना, इन सब गलतियों से आपको बचना है, ध्यान रखना है। इसी के साथ साथ बैंक निफ्टी में आप लोगों को बताया था, बैंक निफ्टी का लास्ट क्लोज है 51,845। तो इसमें भी आपने ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, कल वाले लेवल्स को फॉलो करना है। 456 के नीचे अगर मार्केट आएगा तभी मार्केट अपने सेलिंग साइड की तरफ जाना है, और पैनिक स्लाइड में रखना है। यहाँ पे भी ध्यान रखना है, कम से कम 600 से 800 पॉइंट का मूव डाउन साइड में आएगा पैनिक स्लाइड, तो इसमें ध्यान रखना है आप लोगों ने। एक और बात आप लोगों को बैंक निफ्टी के बारे में बताना चाहूँगा। आज का सडन बिहेवियर देख के मार्केट में जो फिन निफ्टी ने किया है, जो लास्ट में बैंक निफ्टी ने किया है, फाइनेंस वाले स्टॉक्स ने किया है, और सारे के सारे आपका बैंकिंग स्टॉक ने किया है, उनमें एक खास यूनिक चीज़ मैंने देखी है। जब जब मार्केट में इस तरीके का पैनिक फॉल आने वाला होता है, तो एक अननेसेसरी ना अनएक्सपेक्टेड तरीके से एक चीज़ की जाती है, जो कि आज मैंने बैंक निफ्टी में देखी। अब कमाल की बात यह है कि बैंक निफ्टी में अगर आप देखोगे तो बैंक निफ्टी लोअर साइड में खड़ी है, और वहीं पे निफ्टी हायर साइड में खड़ी है। तो जब जब इस तरीके का होता है तो क्या होता है कि एक मार्केट में नई तेजी आने की शुरुआत तो होती है, लेकिन यहाँ पे कंफ्यूजन क्या है, निफ्टी एक ऐसे लेवल पे है जहाँ से बड़ी लेवल की तेजी हो सकती है, लेकिन उसी के मुकाबले में बैंक निफ्टी ये बोलती है कि ऊपर से जाकर पैनिक फॉल हो सकता है। यानी निफ्टी में नया हाई लगेगा, जरूरी नहीं है बैंक निफ्टी में हाई लगे, वहां से पैनिक फॉल हो सकता है। तो इन सब दोनों चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। टॉप से सेलिंग आएगी जरूर, लेकिन आप लोगों को बस थोड़ा सा ना दिमाग वाला गेम करना है, क्योंकि मंदी की चाल ऊपर से टॉप लेवल से आएगी, ये कंफर्म है। अच्छा, बड़ी तेजी अगर किसी को करनी है तो मैं सजेस्ट करूंगा उसको बड़ी तेजी करने के लिए कि जब तक 52,456
के ऊपर क्लोज ना हो तब तक बड़ी तेजी नहीं करनी है। इन बिटवीन आप लोगों को ऊपर जाके इन लेवल्स के बीच में पोजीशन को शॉर्ट करना स्टार्ट करना है, या जो भी बाइंग पोजीशन है उसको एग्जिट करना है। छोटे प्लेयर्स क्या करें, 51,556 के ऊपर अगर कल बाजार 9:45 के बाद अगर रुकता है तो आप लॉन्ग की तरफ जाना, वरना मत जाना, क्योंकि उसके बाद मार्केट पैनिक फॉल कर सकता है। तो इस तरीके के जो सिनेरियोज है ना, ये आपको समझने पड़ेंगे। धीरे धीरे मैं आपको इस टेक्निक्स पे भी लेकर आऊँगा कि कैसे ये पूरी टेक्निक की जाती है, और आपको अगर बैंक निफ्टी का पूरा बिहेवियर भी दिखाना चाहूँगा कि उसने क्या किया है बैंक निफ्टी में। आज बैंक निफ्टी में अगर आप देखोगे तो लास्ट के 1 घंटे के दौरान में इन्होंने क्या किया है, पूरा का पूरा मार्केट को देखो, निफ्टी को वहीं रखा है, निफ्टी अपोजिट करके बैठा हुआ है और इसको तेज कर रहा है। अभी आप एक चीज़ देखो ध्यान से, पूरा का पूरा 1 घंटा उसने किया और मार्केट तेज कर दिया। इस तरीके के सिनेरियो में दोनों अपोजिट सिनेरियो हो रहा है। तो इस तरीके के सिनेरियो में बैंक निफ्टी बोल रही है कि कुछ बड़ा करने वाले हैं, और निफ्टी ऐसे पॉइंट पे खड़ी है जहां से सचमुच कुछ बड़ा हो जाता है। वहीं से उसके अपोजिट साइड में, निफ्टी के अपोजिट साइड में भीषम पिता जो कि रिलायंस इंडस्ट्री, वो भी एक अलग तेजी के मूड में है। तो ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो तेजी के मूड में है, जैसे आईसीआई बैंक है ना, जैसे एक्सिस बैंक, ये तेजी के मूड में बैठे हुए हैं। तो यहाँ और बहुत सारे फाइनेंस के शेयर हैं जैसे श्रीराम फाइनेंस। तो ये फाइनेंस के शेयरों में एक अलग तरीके की तेजी देखने को मिली है आज। तो ये आपको ना ध्यान रखना है, जब जब कोई बड़ा मूव आने वाला होता है ना, तो उसमें ये कुछ खास सिनेरियो हैं, बैंकिंग फाइनेंस वाले शेयर है ना, निफ्टी को एक ऊपर के लेवल में रोका जाए और फिर अलग से नई तेजी बैंक निफ्टी के थ्रू की जाए। तो इस तरीके के सिनेरियोज को आपको समझना है। बैंक निफ्टी में भी जो मैंने आप लोगों को लेवल दिए हैं उसको भूलना नहीं है, ध्यान से सोच के समझ के। अगर मैं किसी चीज़ को लक्ष्मण रेखा बोल रहा हूँ तो पहले समझ लो लक्ष्मण रेखा का रूल क्या है। लक्ष्मण रेखा का रूल क्या है, क्योंकि आज जो मैंने लक्ष्मण रेखा दी थी निफ्टी में वो ब्रेक नहीं हुई और निफ्टी बैंक निफ्टी भी वहीं पे आसपास की है। तो फर्स्ट अटेम्प्ट ऑफ लक्ष्मण रेखा इज ऑलवेज ट्राई टू मेक अ शॉर्ट पोजीशन, मतलब वहाँ पे आपने पोजीशन ढीली कर लेनी है। तो जब जब लक्ष्मण रेखा के आसपास, जब मैं कह रहा हूँ कि अपसाइड में लक्ष्मण रेखा है, सेल ऑन राइज, तो आप लोगों को समझना है लक्ष्मण रेखा के साइड में के आसपास हम लोगों को सेल करना है। जब मैं आप लोगों को क्रूशियल सपोर्ट की बात करूंगा तो इसका मतलब क्या है, क्रूशियल सपोर्ट है कि एनी डिक्लाइन एनी पैनिक, बस नीचे की तरफ में बाई करना है और वो लॉन्ग करना है। ये कुछ चीज़ें मैंने स्टार्टिंग में ही आपको इसलिए बताई क्योंकि आप रेगुलर यहाँ से लेके अगले 30 एपिसोड देखना और मार्केट में फाइंड करना। अगर आपको मार्केट में ऐसा कोई बंदा मिल जाए जो मार्केट स्टार्ट होने से पहले प्रिडिक्टिंग कर रहा है कि कल ये होने वाला है, मार्केट में बहुत लोग हैं जो मुझे कॉपी करना स्टाइल से स्टार्ट करेंगे। ये कला ना मैंने मार्केट में 4 साल बाहर बैठ के सीखी थी, तब मुझे समझ में आया था एक्चुअल में मार्केट फोरकास्टिंग इज नॉट यूटिलाइज बाय चार्ट एनालाइज। तो इसके ये जो पूरी टेक्निक है जो मैं किस तरीके से करता हूँ, आने वाले टाइम में मैं इस चीज़ को रिवील भी करूँगा। फिलहाल मैंने इसमें न्यूमरोलॉजी एंड ज्ञान थ्योरी का इस्तेमाल करके ये सारे चार्ट के लेवल्स को मैं फाइंड करता हूँ न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग। अगर आपको इसी तरीके की मार्केट लैंग्वेज एंड लॉजिक्स के बारे में जानना है तो 8 सितंबर को मैं एक सेमिनार कर रहा हूँ जो कि शाह ऑडिटोरियम न्यू दिल्ली में है। लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बिलो, डोंट मिस, रजिस्टर नाउ। वहाँ पे आओ, मैं आपको बताता हूँ कि बिना चार्ट देखकर भी आप पैसा बना सकते हो। और ट्रस्ट मी गाइज, आप इस एपिसोड को 30 दिन देखना, मार्केट भविष्य सीजन 1 एपिसोड 2। आप मुझे खुद ढूंढोगे कि भाई क्या चीज़ है तेरे पास ऐसा कि 30 दिन जो तुमने बोला वही हुआ। थैंक यू सो मच गाइज।